कुर्बान जाइए जो भगती दे नाल इज्जत भी रखती है, गुरु नाल मेल करती है। सदा संतां दा संग करना चाहिए है ताकि अंतर आत्मा की मैल धुप जाए। अपनी इस्त्री नूं भगती करन तो नहीं मोड़ना चाहिए। मैं थाने एक बात बताना चाहूँ कि साध संगत तो करनी चाहिए, जो भक्ति करे भक्ति के सगे सगे इज्जत भी मान भी रख दी मान रख है। गुरु के सागे जो मेल है आत्मा मिले संतां को संग करना चाहिए ताकि अंतर आत्मा की जकी मैल है नी वह धुप जावे धोईजे। क्यों धोईजे कि संत महापुरुषों का दर्शन करना वह जकी है आत्मा अंदरों साफ हो जाए। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँ कि अगर अपने घर में अपनी स्त्री भक्ति करना चाहे तो बिना कभी नहीं मोड़ना चाहिए, बिगो संजोग करना चाहिए कि यह भक्ति करे, राम को नाम लेवे। राम का नाम लेने से अच्छी आत्मा आवाज आवे, अच्छे पासे जावे, गंदी बातें को नहीं आवे। ई करके जकी कह नहीं कह गुरु नानक देव जी कहे है, अन्न छोड़ करे पखंड नाओ रंड नाओ स्वागन। जकी अन्न छोड़ के पखंड करे ना वह रांडी ना वह स्वागुन होवे। अनाज आप आत्मा ने दुखी कर लिया तो आत्मा दुखी करने से कोई भगवान को नहीं मिले। भगवान तो तेचे की ना करो, अच्छो खा पी गए नहा धोगे 1 मिनट 2 मिनट एक पल होवे वो ही अगर आप सच्चे मन ध्यान अगर बिने सिमर लिया नहीं तो भगवान बड़ी खुश जे। धन धन राजा जनक है एक पल का सिमरने पापी तरे नहीं। एक पल इतना होवे कि एक पल इतना सारी बार नरक कुंड की सगली जितना भी कीड़ा मकोड़ा वह सब चढ़ गया। और एक पल को सिमरन को पलड़ो जो है वो झुक्यो को नहीं, वो ऊपरी पड़े हो रहे हो ई करके। राजा हरिचंद राजे त्रिसु का पुत्र सी। ये दानी ते सत्यावादी होया सी। गुरबाणी विच इउं आउंदा है, तिन हरिचंद पृथ्वी पत राजा कागद कीम न पाई, औगण जाने ताक पुन करे क्यों कर लिख में बकाई। हे वो हरिचंद राजा धरती को मालिक थी, बड़ बहुत पुण्य किया, बड़ो तप करो और पुण्य कागजा ऊपर लिखे नहीं जा सके। कागजा पर लिखा नहीं आप पुण्य कर दो भी कागजा पर लिख दो पुण्य बड़ो हो गयो। पुण्य जगह कागजा पर लिखा को नहीं जावे। जे अगर पुण्य करना बुरो है तो बिने क्यों पुण्य करने से न पुण्य क्यों करा। अगर पुण्य बदले ही बाजार में बिक गया वो ऐसी पुण्यता परमात्मा राजा की थी कदा इसमें चेत न हो सके। क्योंकि पुण्य जो है एक दिन नारद जी मुनि घूमतो फिरतो इंद्रलोक में चले गयो। इंद्रलोक ने उस बीच बड़ो एक सत्कार किया, भी बड़ो सत्कार किया और पूछो बैठो भाई आशा लगा के बैठ के कहने लग गया मात लोग दिया थे माने की बातें सुनाओ पूछ लो शुरू कर दियो। बहुत सारिया बातें तय पूछी तो राजा हरिचंद की चर्चा शुरू हो गई। नारद जी बोलिया राजा हरिचंद जी चक्रवर्ती तो है, प्रतापी भी राजा है, पर बड़ी बात तो यह है कि बिंग है दानी बिंगो वर्गों की दानी दुनिया में कोनी। जो कुछ सो जाओ मांगे वो सतवादी राजा है, दान कर दिया। वो 3 लोगों में बिंगो नाम सतवादी पड़े हुए है। वो झूठ को नहीं बोले। सबसे बड़ी बात है झूठ को नहीं बोले। इंद्र बोले आ बात मानने वाली कौन ही।
कि वो सत्यवादी पुरुष को नहीं हो सके। तो वो कहने लगे कि आज किसी भी परीक्षा को ली तो क्या आप भी परीक्षा ले लिया। नारद जी कहने लगे कि चलो परीक्षा ले लो। हरिचंद जी के देख के इंद्र ईर्खा कर दो। इंद्र देवता हरिचंद्र की ईर्खा कर दे। मैंने शक हो गयो कि राजा हरिचंद्र कि मेरो राज ना खोस ले कि बनू। नारद राजा हरिचंद्र जी मैंने कहो कि बढ़ियाई की कर। नारद जी ने देखे हो कि उसका वह स्वर्गवादी कोई देवता भी नहीं, किस करती को मुकाबलो कोई देवता को नहीं कर सके। तो बिगमा कोई ना कोई कला तो है और सर्व कला पूर्ण भी राजा है। तो बिगो कोई भी सानी को नहीं। अब वो धरती का पर दानी पुण्य दयाल भजन का पूर्व दे कर्म करे सूरा है। हरि को चंद जी शोभा सुन के इंद्रदेव जो आग बबूढ़ो हो गयो। मन ही मन में तय कर लियो कि हरिचंद्र ने आपा खराब तो करांगा ही। दिन गई सत्यवादी पंडित तो चले हो, लेकिन भी क्या करना है। नारद जी चला गया। नारद आजे दूर नहीं सी, दूर को नहीं हो कि विश्वामित्र जी वहां पूजा। विश्वामित्र जी को स्वभाव बड़ो कालो ते क्रोधी हो, बहुत क्रोधी हो विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने इंद्र के चेहरे वाल देख के पूछो, हे देवेंद्र आज आंखा लाल क्यों है? तेरी आंख लाल क्यों है? और मत्था ऊपर त्योड़ियां दिस लाग रही, तेरे त्योड़ियां पड़ रही है कि आज काल नेड़े आया है तन पर पंग कंब रहा है। क्या बात है, तेरा पग कंप है और सारा शरीर कंबन लाग रहा है। तो इंद्र जी मुनिराज जी कि हरिचंद चर्चा में मैंने बहुत तंग किया है, मैंने बहुत तंग कर ला रहे कि वो सतवादी है, पुण्य करने वालों है। तो तीन लोग उस की चर्चा होने ला रही है। तो नारद जी थे और कहने लगा पांगी उस तरह करनो गए मैंने एक गल नहीं, मैंने आ बात को नहीं कि आज मेरो शरीर बन गया है। कर तू शायद बैठे जागे राज खोल ले, तेरे राज खोज ले। ये वास्ते मैं सोचने लाग रही हूं कि बिंगी परीक्षा कुकर भांगी जावे। विश्वामित्र चिंता छोड़ो, आ तो मामूली बात है। बोले बा कुकरे कापा बिंगी परीक्षा ले लिया। तो इंद्रदेव तो बड़ा खुश हो, बनाओ रंग रंग करो, मात लोग दे। मैं मात लोग में आ गया। तो हरिचंद जी परीक्षा कर दी पीड़ा विश्वामित्र ने चौक लियो। कभी समय इकट्ठा बैठे पिछो दोवे बिजड़े विश्वामित्र सीधा राजा हरिचंद के नगरी में आ गया। तो विश्वामित्र ब्राह्मण रूप धारण करके और कुल ब्राह्मण को रूप धार के राजा हरिचंद का मेला मां विश्वामित्र जी आ गया। द्वारपाल ने कहने लग गया कि द्वारपाल ने कहो कि राजा ने कह दो कि ब्राह्मण वास्ते आया है। तो द्वारपाल ने स्नेह दे दियो कि राजा हरिचंद जी ब्राह्मण आप हमारे महल में लेके आ जाओ, आगे ले आओ। अरबन आगे हो गए, मैंने प्रणाम कियो, सिंहासन पर बिठा के चरण धोया, चरणामृत पियो, बेनती की हे मुनिवर हुक्म करो, मैं आप थारी के सेवा करूं। मेरे मन धन भाग है जो थे मेरे घर में चर पवित्र किया। तो विश्वामित्र जी बोले हे राजन, पंडित जी बोले हे राजन, मैं सुने कि तू सतवादी है, दान घणो ही करे। तो मेरी तिबरी
इच्छा है 2-4 महीना राज कर लूं। तो राजा हरिचंद बोले जी महाराज ये थारो मन करे कोई बात को नहीं। तो ब्राह्मण रूप विश्वामित्र दे वचन सुन के राजा हरिचंद्र जी खुशियां खुशियां बिना अंधला मुस्कुराया और कहो मैं सारो राजदान थाने दियो। जब राजा ने राजदान कर दियो तब ब्राह्मण बोलो राजदान कर दिए तो मेरी दक्षिणा 1000 मोर मैं खजाने में मैं खजाने में ला के दे दूं। तो राजा हरिचंद जी की बात सुन के ब्राह्मण हंस पड़ो, हंसन लाग्यो। तो क्रोधवान होके बोले हरिचंद ए पखंडी नहीं, जो तो राजदान कर चुका है तो खजानो राजा को है, थारे उड़ रहे हो। राजा खजाना राजा तो कोई वस्तु दक्षिणा नहीं दे सकते। वो कभी कोई राजा की चीज तो देख के दे कौन सका, उतराज मेरो है तो मने तो थे दो कमाई करके। जब हरिचंद राजा बेनती करी मने महीने 6 महीने को टाइम दियो तो मैं तारी मजदूरी करके दक्षिणा दे सकूंगा। हरिचंद सतवादी नहीं सगो झूठ है तू। ब्राह्मण ने क्रोध में होके बोले तो मेरे राजमू बाहर निकल जाओ। तो राजा हरिचंद रानी लड़के समेत अपने शहर में निकल गया। शहर वासियों ने बेरो लाग्यो। राजा हरिचंद ने राजभाग एक ब्राह्मण ने दान दे दियो। राजा हरिचंद बिगो पुत्र रानी समेत शहर छोड़ गए। जब वह आगे ने चलिया